प्रणाम। बजट पर राघव चड्ढा ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। कह रहे हैं कि सांस लेने पर भी टैक्स लगा दो। संसद में बजट चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार मिडिल क्लास के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मिडिल क्लास को आत्मा रहित कंकाल की तरह देखती है और उनकी हड्डियों पर चढ़कर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। चड्ढा ने यह भी कहा कि देश में गरीबों को सब्सिडी और योजनाएं मिलती हैं, जबकि अमीरों को टैक्स में राहत और कर्ज माफ़ी मिल जाती है, लेकिन मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद कोई खास फायदा नहीं। उनके मुताबिक सरकार मिडिल क्लास को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह समझती है, जिससे बार बार टैक्स और शुल्क वसूले जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की 140 करोड़ आबादी में से करीब 8 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। इसमें से लगभग 5 करोड़ लोग शून्य आय दिखाते हैं और सिर्फ करीब 3 करोड़ लोग ही वास्तव में टैक्स देते हैं। चड्ढा का कहना है कि असल टैक्स बोझ नहीं, सीमित मिडिल क्लास पर पड़ता है। उन्होंने बैंकों को भी मद्देनजर रखते हुए चड्ढा ने आरोप लगाया कि बैंक न्यूनतम राशि न होने के कारण गरीब किसानों और दिहाड़ी मजदूरों से 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वसूली कर रहे हैं, जिसे उन्होंने वैध जेब कतरी बताया। और कहा जाता है कि जॉइंट टैक्स फाइल चड्ढा ने शादीशुदा जोड़ों के लिए जॉइंट टैक्स फाइल का प्रस्ताव रखा, जिसमें टैक्स के बोझ को समान रूप से बांटा जा सके। उन्होंने कहा कि महंगाई के हिसाब से वेतन नहीं बढ़ रहा है, इसलिए निजी क्षेत्र में वेतन की मुद्रास्फीति को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन बजट में उन्हें कोई इनकम टैक्स राहत या स्लैब में बदलाव नहीं किया जाता है। चड्ढा ने बैंक के पर कमेंट करते हुए कहा कि बैंक में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, 19,000 करोड़ जनता बैंक को भर रही है वसूली टैक्स के हिसाब से। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी जितनी पार्टी है। वह सुपारी जो एक बहुत ही छोटी होती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वह सुपारी जैसी पार्टी दिल्ली में भाजपा को कितनी बार हराया, पंजाब में लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया भाजपा सरकार को। राघव चड्ढा जी ने उठाई संसद में अहम सवाल, ऐसे सवाल कि बैंक में गरीबों से लूटे 19,000 करोड़ मिनिमम बैलेंस के नाम पर। चड्ढा ने कहा कि यह संसद में मचाया तहलका। प्राइवेट स्कूलों की भी खोल दी पोल। कहा गया कि हर साल स्कूल में हर साल एडमिशन होते हैं, स्कूल वही है और क्लास भी चेंज होता है, स्कूल भी वही, सब होने के बाद भी स्कूलों में फीस हर साल जमा की जाती है। इससे अच्छा नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि राघव चड्ढा राज्यसभा को आज राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्हें बीजेपी के खिलाफ आज आवाज़ उठाया, उनके सवाल पूछा और जनता ने दिया। और कहा कि नौकरी करने वाले को महीना के 30 दिन होता है, दूध वाले का महीना 30 होता है, 300 का रिचार्ज करने के 28 दिन क्यों? ऐसा सवाल उन्होंने उठाया संसद भवन में। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का हाल ही में ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करने वाला वीडियो जनवरी 2026 सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था और उसने में ये भी कहा था कि वीडियो में की डिलीवरी पार्टनर समस्याओं को समझने के लिए खुद स्कूटी में सामान डिलीवर करते और ग्राहकों के घर जाते हुए दिखे। कहा जाता है कि जब हर जगह अंगूठे लगते हैं, राशन कार्ड में अंगूठे लगते हैं और सामान लेने जाइए वहाँ अंगूठे लगते हैं, हर जगह अंगूठे लगते हैं, तो जब वोट दिया जाता तो वहाँ अंगूठा क्यों नहीं लगता? आंदोलन होना चाहिए, टेलीकॉम कंपनी सावधान, रोड पर उतरेगी जनता। अब इन कंपनी वालों का अभी तक मनमानी कर रहे थे, वो अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। मोबाइल में रिचार्ज खत्म होने पर इनकमिंग कॉल और OTP ब्लॉक करने की प्रथा का विरोध किया और इसे आम आदमी के अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। मोबाइल रिचार्ज सस्ता होना चाहिए, रिचार्ज कंपनी की दादागिरी बंद। कौन? यह राघव चड्ढा कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग सहमत है। जो अंबानी की ये स्थिति बनी है कि अंबानी रोने पर मजबूर हो गए हैं और कहा जा रहा है कि 28 दिन ही क्यों दिया जा रहा है। टेलीकॉम कंपनियां मूर्ख बना रही हैं हर व्यक्ति को।
लोग जनता को मूर्ख बना रही हैं। 28 दिन दे करके 1 महीने का वादा लेती हैं, लेकिन देती 28 दिन हैं, जबकि सभी की लोगों की सैलरी मिलती है और सब चीज़ें जो हैं 30 और 31 दिन में ही पास होती हैं। क्या संसद के नियम, वहाँ पर लोग एक दूसरे पर ताना कसते हुए कह रहे हैं, क्या संसद के नियम राघव चड्ढा जी भूल गए हैं? जनता से भर के टैक्स ले रहे हैं, बदले में सरकार जनता को क्या दे रही है? राघव चड्ढा का यह बहुत बड़ा सवाल है कि इतना ज़्यादा टैक्स लेने के बाद जो है जनता को क्या दिया जा रहा है। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने उठाई अजीब मांग, हुआ वीडियो उनका बहुत ज़बरदस्त वायरल, और जो भी कहा उन्होंने सच कहा। अपनी बात को मुद्दा बना करके लोगों के बीच में, जनता के बीच में उन्होंने उतारा, और हजारों और लाखों करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जनता उनकी बात से सहमत है। नेताओं, हर घर बेरोजगार है। यहाँ यही है भाजपा सरकार, क्या हाल बना दिया है देश का। राघव ने संसद में मोदी को जब गजब का धोया, और इसी बात में जो है कहा गया कि जो है हर जगह जो है आज हर व्यक्ति राघव की वायरल तस्वीर ने मचा हड़कंप। जेल में कांप रहे केजरीवाल, खुला राज। खुफिया एजेंसी जो भी थी वो अलर्ट हो गई हैं कि अब क्या होने वाला है, काफ़ी परेशान हैं। तो अगर देखा जाए तो सही रूप में राघव चड्ढा ने जो भी प्रश्न उठाए हैं बहुत अच्छे उठाए हैं, उनका मुद्दा जो भी उठाया गया बहुत अच्छा। बजट में जो है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने टैक्स, बैंकिंग व्यवस्था और टैक्स के लिए जो है उन्होंने अपने सवाल को उठाया। उसके बाद बैंकिंग के लिए उठाया, टैक्स के लिए उठाया, स्कूल के लिए उठाया, और इसके साथ में मोबाइल रिचार्ज के लिए भी उठाया। इसके साथ में उन्होंने जो है रेल कंपनियों को, रेल की जो व्यवस्था है उसके लिए भी उठाया। राघव चड्ढा ने सड़कों में जो टोल टैक्स पड़ता है उसके लिए भी उठाया। यहाँ पर जो भी मुद्दे उठाए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत सराहनीय है, इसलिए राहुल चड्ढा की सराहना की जाए, और उनके साथ में हम सभी खड़े हैं और खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबका दुख है जो आज वो सामने आकर के सबके बीच में शब्दों को रख रहे हैं। धन्यवाद, प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में।